नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मुकुल इंग्लिश एकेडमी में। दोस्तों, आज हम फिर एक नई टॉपिक के साथ फिर हम प्रेजेंट हुए हैं। दोस्तों, जैसे हम लोगों ने पिछले टॉपिक में हम लोग पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से अध्ययन किया था। हम लोगों ने देखा था कि पार्ट ऑफ द सेंटेंस के बारे में, पार्ट ऑफ सेंटेंस दो भागों में बटा हुआ था। जो एक सब्जेक्ट था, दूसरा प्रेडिकेट था। हम लोगों ने सब्जेक्ट को उसे हम डिस्ट्रीब्यूट किया था दो भागों में। जो एक क्वालिफायर था, दूसरा मेन वर्ब और हेड वर्ब था। और फिर से हम लोगों ने क्वालिफायर को हम लोगों ने डिवाइड किया था आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स के बारे में। और फिर डेमोन्स्ट्रेटिव था और पॉजेसिव था। तो दोस्तों, हम लोगों ने उसको एकदम अच्छे से अध्ययन किया था सब्जेक्ट को। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड सेक्शन में देखा था कि प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से हम लोगों ने एग्जांपल के साथ और उसका डेफिनेशन एक अच्छे तरीके से हम लोगों ने अध्ययन किया था। फिर हम पार्ट के बारे में देखा था, जो वर्ब होता है, वर्ब में जो हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और बहुत सारे वर्ब हैं होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। फिर से उसी पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट में ही जो दूसरा भाग था हमारा ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो प्रेडिकेट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से अध्ययन किया था, एग्जांपल के साथ देखा था। फिर कंप्लीमेंट जो होता है, कंप्लीमेंट में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट दोनों के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से अध्ययन किया था। और इन्हें सारी पार्ट ऑफ द सेंटेंस के बारे में हम लोगों ने जब हम लोगों ने अध्ययन किया था, तो हम लोगों ने ये जाना था कि एक सेंटेंस के अंदर कौन मतलब क्या क्या चीजें हमारे मतलब एक सेंटेंस के अंदर आती हैं। किसी भी सेंटेंस को हम देख सकते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर में कहाँ आर्टिकल्स लगा हुआ है, कहाँ क्वालिफायर है, कहाँ हमारा वर्ब लगा हुआ है, कहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है, कहाँ हमारी कंप्लीमेंट है। तो टॉपिक्स हमारा ये क्लियर हो गया था। दोस्तों, आज उसी टॉपिक में एक चीज रह गया था, जो हम लोगों ने देखा था कि जो जिरंड था और इन्फिनिटी था, जो जो सब्जेक्ट की तरह भी काम करता था और हमारा ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है। तो उसी टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो हमारा जो जिरंड है, वो किस तरह जिरंड और जो जो इन्फिनिटी है, वो किस तरह से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। हालांकि जो हमारा जिरंड है और इन्फिनिटी है, वो हमारा उसका सिंटेक्स में एक अलग अलग ही रोल है। और जो हम लोगों और अभी तो हम लोग सिर्फ एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोगों ने यहाँ पर देखेंगे। लेकिन जैसे हम लोगों ने ट्रांसलेशन में देखेंगे, जो हम लोग इंग्लिश के ग्रामर की जो हम लोग जब आगे और बढ़ेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि जो जो हमारा जो जिरंड है और इन्फिनिटिव है, वो किस तरह से कहाँ-कहाँ किसके पहले यूज़ होता है और किसके बाद यूज़ होता है, जिससे हम लोग उसको और अच्छे से देख पाएँगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे इस वीडियो के अंत तक। और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं अपनी वीडियो को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ताकि आप फिर से उसे देख सके और अच्छे से ग्रामर को, इंग्लिश ग्रामर को और बेहतर तरीके से आप सीख सकें। तो दोस्तों, हम बिना वक्त गए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट। हाँ, तो दोस्तों, हम देखेंगे जिरंड के बारे में। तो हम ये देखेंगे कि जिरंड क्या होता है और जिरंड किस तरह से ये सब्जेक्ट की तरह काम करता है और किस तरह से ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। दोस्तों, जिरंड शब्द लैटिन भाषा के जीरो से निकला है, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना। क्या जो जिरंड होता है वो लैटिन भाषा के जीरो से निकला हुआ है, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना, मतलब कि आगे बढ़ना, गो फॉरवर्ड। ठीक है। तो ये जो जिरंड है, स्पेशली ये तो कहीं कोई बताता नहीं है, लेकिन ये जो है वो हमने अध्ययन किया, तो कहीं मैंने पाया कि ये यहाँ से लिया गया। तो मैंने सोचा कि ऐड कर दूं, ताकि ये भी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और हम लोग देखेंगे कि जिरंड वह नाउन होता है। जो ये जिरंड होता है वो नाउन की तरह ही होता है। जो यदि जब भी हम वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ते हैं, जैसे कि होता है जाना, उठना, बैठना, जैसे कि गोइंग, गो, कम, उसमें जब भी हम आईएनजी जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उससे हम जो जो भी अर्थ निकलेगा, वो ना नी का अर्थ निकलेगा, उसे ही हम लोग जिरंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वही हमारा जिरंड होगा, जो ना नी का अर्थ देगा, अगर वर्ब के साथ आईएनजी हम लोग जोड़ देते हैं तो। अब ये वर्ब क्या है, मैंने तो बताया है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि वर्ब वो होता है, कोई भी काम करते हैं, जनरली वर्ब को ऐसे समझते हैं, कोई भी काम करते हैं, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जो भी है वो क्या है, हमारे लिए एक क्रिया है, एक वर्ब है। ठीक है। अब उसी वर्ब में जब हम आईएनजी, वर्ब का चौथा फॉर्म आईएनजी जब जोड़ देते हैं, तो वो हमारा जिरंड हो जाता है, जिसका अर्थ देता है ना ने उसका अर्थ देता है। ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है और ये नॉन फाइनाइट कहलाता है, क्योंकि ये वर्ब के अनुसार बदलता नहीं है। अभी क्या कह रहा है कि जो हमारा जो जिरंड है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। और वो किस तरह काम करता है, अभी हम लोग देखेंगे कहाँ लगाने से वो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, कहाँ लगाने से वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है।
और कह रहा है कि जो और ये नॉन फाइनाइट कहलाता है क्योंकि ये वर्ग के अनुसार बदलता नहीं है। अब ये जो नॉन फाइनाइट का ये जो जिरंड है उसे हम नॉन फाइनाइट के भी नाम से जानते हैं क्योंकि ये वर्ग के अनुसार बदलता नहीं है। क्या वर्ग के अनुसार बदलता नहीं है। अब इन सारी चीजों को हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे जो बहुत ही अच्छे से हम लोग को समझ में आएगा कि ये जो सारी चीजें हम लोगों ने समझा है कि वर्ग के साथ आईएनजी जोड़ते हैं तो उसका नानेनी अर्थ होता है और ये किस तरह से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है और ये किस तरह से नॉन फाइनाइट इसको कहा जाता है और ये अनुसार वर्ग के अनुसार नहीं बदलता है। तो ओके दोस्तों हम लोग एग्जांपल लेके देखते हैं। अब हम देखेंगे किस तरह से ये सब्जेक्ट की तरह काम करता है और किस तरह से ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है जो हमारा जिरंड है। ठीक है, अब हम लोग जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हमने, वॉकिंग इज यूजफुल। क्या वॉकिंग इज यूजफुल। वॉकिंग मतलब होता है टहलना, इज मतलब है और यूजफुल मतलब होता है लाभदायक। टहलना लाभदायक होता है ये लोग हम जानते हैं। अभी टहलना, टहलना ना का जो क्या है यहाँ वॉकिंग आईएनजी जुड़ा है वॉक, इसी को हम लोग देखे थे वॉक। वॉक में क्या जुड़ा हुआ है आईएनजी जुड़ा हुआ है जबकि हमारा वर्ब है। अब वर्ब में क्या जुड़ा हुआ है आईएनजी जुड़ा हुआ है। तो ये आईएनजी जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जा रहा है टहलना। टहलना मतलब क्या लास्ट में क्या अर्थ रहा है ना, ना नी ने, तो इसमें क्या अर्थ दे रहा है ना का अर्थ दे रहा है मतलब टहलना लाभदायक होता है। इसलिए यहाँ पे किसका ये काम कर रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हमारा सब्जेक्ट की तरह काम करता है। अब यहाँ पर दे रहा है ड्रिंकिंग, शराब पीना। ठीक है, एक बुरी आदत है, शराब पीना बुरी आदत है। ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग ठीक है ये बुरी आदत है। अब इसमें क्या है शराब पीना मतलब क्या इसमें ना का अर्थ आ रहा है, क्या आ रहा है ना का अर्थ आ रहा है। इसलिए कि ये क्या है सब्जेक्ट का अर्थ दे रहा है। क्या ये हमारा सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है क्योंकि ये हमारा इसमें कोई सब्जेक्ट है नहीं। इसलिए ये हमारा जो जिरंड है उसमें जब भी हम वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं मतलब जब भी ना नेनी का अर्थ देता है तो उसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं वर्ब में तो ये हमारा जिरंड बन जाता है। और जो हमारे यहाँ पर जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है जब क्योंकि जब यहाँ अर्थ दे रहा है ना नेनी का अर्थ दे रहा है इसलिए हमारा क्या है सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे स्विमिंग। स्विमिंग मतलब क्या है तैरना, इज एन एक्सरसाइज। जो तैरना एक क्या है एक व्यायाम है, तैरना एक व्यायाम है। तैरना ना क्या अर्थ दे रहा है स्विमिंग, स्विमिंग मतलब तैरना। इसमें भी क्या है स्विमिंग, स्विम आईएनजी जुड़ा है। जो हम लोग स्पेलिंग्स पढ़ेंगे अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे डबल हो गया है। ये कहाँ से डबल हो गया, जब हम लोग पढ़ेंगे स्पेलिंग्स तो उसमें हम लोग जब इसको जोड़ना जब हम लोग सीखेंगे तो वहां पर हम लोग ये अलग टॉपिक है। ठीक है, हालांकि टॉपिक है जबकि मन में सवाल उठता है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है तैरना, तैरना एक व्यायाम है। तो हम लोगों ने देख लिया किस तरह से सब्जेक्ट की तरह काम करता है। और अब हम लोग देखेंगे किस तरह से ये जो हमारा जिरंड है वो किस तरह से ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। जबकि जो जिरंड है वो हमारा ट्रांसलेशन में, हालांकि हमारा जो ट्रांसलेशन में भी एक इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है। जब भी हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे तो हम लोग वहां पर भी ध्यान देंगे कि कौन सा हमारा वाक्य है कि जो हमारा ना नेनी का अर्थ दे रहा है कि यहाँ पे जिरंड है, कहाँ पे जिरंड लगाना है। जिरंड के साथ मतलब क्या हमें वर्ब के साथ एनजी लगा करके उसके हम लोग को सब्जेक्ट के तौर पे हमको यूज करके ट्रांसलेट करना है। तो हम लोग जब वो ट्रांसलेट का जब हम लोग टर्म देखेंगे तो इसको और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन के टर्म में। तो अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ देख रहे हैं कि किस तरह से सब्जेक्ट की तरह काम करता है और किस तरह से ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। ओके, तो हम लोग अभी देखेंगे, अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट की तरह ये किस प्रकार से काम करता है। हम लोग एग्जांपल लिया है यहाँ पर, चिल्ड्रंस लव्स प्लेइंग। क्या चिल्ड्रेन लव्स प्लेइंग मतलब जो बच्चे होते हैं वो खेलने खेलने से मतलब खेलने का बहुत प्यार होता है या फिर वो खेलना बहुत पसंद करते हैं। जो बच्चे होते हैं वो खेलना बहुत पसंद करते हैं। अब यहाँ पर दिया है वर्ब, अब यहाँ पर भी दिया है ऑब्जेक्ट के साथ में यहाँ पे आईएनजी दिया है। अब वहां पर एक हम लोग पढ़े थे कि जो हमारा जो 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 जिरंड है वो लैटिन भाषा से लिया है, लैटिन भाषा के जीरो से लिया गया है जिसका अर्थ होता है कैरी फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना या फिर क्रिया को आगे बढ़ाता है। तो किस तरह आगे बढ़ाता है, अब यहाँ पर हम ये भी टर्म हम लोग समझ लें। मान लो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन में साथ लव, चिल्ड्रन लव्स, तो चिल्ड्रन प्यार करते हैं, किससे प्रेम करते हैं, वो खेलने से पसंद करते हैं या फिर प्रेम करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, ये क्रिया को तो ही आगे बढ़ा रहा है, क्रिया को तो गो फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड लेके आगे बढ़ा रहा है आगे। अब यहाँ पर ये जो प्लेइंग है, प्लेइंग मतलब क्या, यहाँ पर प्ले, प्ले मतलब होता है खेलना। हमारी ये वर्ब हो गई और वर्ब में हम लोग आईएनजी जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब में आईएनजी जुड़ेगा तो ये हमारा वर्ब फॉर्म हो जाएगा जो हमारे एक जिरंड की तरह काम कर रहा है खेलना। खेलना जो इसका अर्थ दे रहा है खेलना,
बच्चों को खेलना पसंद होता है। तो ये हम लोग यहाँ पे समझ लिए क्या कि ये किस तरह से ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट एग्जांपल, ही हेट्स स्लीपिंग, वो सोने से घृणा करता है, मतलब वो सोने से घृणा करता है। अब इसमें भी क्या लगा हुआ है, स्लीप, स्लीप प्लस आईएनजी, मतलब क्या, ये जो हमारा स्लीप है, स्लीप मतलब होता है सोना, एक क्रिया है और क्रिया में आईएनजी जोड़ दिया है, इसलिए क्या हो गया, एक जिरंड हो गया। और ये हमारा जो हमारा क्रिया है, क्रिया को आगे बढ़ा रहा है, इसलिए ये जिरंड जिरंड है। जबकि यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है यहाँ पर जो हमारा स्लीपिंग है, ठीक है। तो जो हमारा जिलेंट है वो स्लीपिंग की तरह काम कर रहा है। अब फिर एक और हम लोग एग्जांपल देखेंगे, आई डिसलाइक कॉपिंग, मुझे नकल करना पसंद नहीं है, या फिर मुझे नकल करना नापसंद है, ठीक है। तो आई डिसलाइक टू कॉपिंग, तो यहाँ पर जो कॉपी है, हम फिर से बता दें, जो कॉपी है वो हमारा क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब में क्या आईएनजी जुड़ा हुआ है जो इसका अर्थ दे रहा है करना, फिर से करना ना नेनी का अर्थ दे रहा है। तो ये क्या है, एक हमारा जिरंड है, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं था तो यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और ये हमारा किसका काम कर रहा है, हमारा कैरी फॉरवर्ड, हमारे वर्ब को आगे बढ़ाने का भी काम कर रहा है। यहाँ पर वर्ब नहीं है तो इसको भी यहाँ पे वर्ब की तरह इसको भी आगे बढ़ा रहा है, और यहाँ पर भी इसको जो हमारा ये वर्ब इसको भी आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये हमको समझ में आ गया कि किस तरह से जो हमारा जिरंड है वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है और किस तरह ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। जबकि हालांकि हमारे जो ट्रांसलेशन है, हम लोग ट्रांसलेशन का जो हम लोग पार्ट देखेंगे तो उसमें और बेहतर तरीके से हम लोग को और अच्छे से समझ में आया, क्योंकि जब हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका यूज अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे और करेंगे भी। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि इन्फिनिटिव क्या होता है और किस तरह से वो भी इसी इसी तरह से वो भी सब्जेक्ट की तरह और किस तरह से वो भी ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखेंगे इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव कैसे सब्जेक्ट की तरह काम करता है और किस तरह से ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये हम लोग सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं और क्या होता है इन्फिनिटी और कैसे ये बनता है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी का इसका हिंदी में अर्थ होता है अनिश्चित, ठीक है, जो बदलता ना हो, जो किसी के अनुसार ना, ना क्रिया के अनुसार बदलता हो, ना किसी भी शब्द के अनुसार ये बदलता नहीं है, वही इन्फिनिटी कहलाता है, मतलब जो अनिश्चित हो उसे ही हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव। ओके, अब इसका हम लोग देख लेते हैं क्या होता है हमारा इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव होता है जब किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पूर्व टू जुड़ा हो तो उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसे टू प्लस वर्ब जिसका अर्थ होता है नानी ने होता है, क्या होता है, अभी क्या कह रहा है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि कोई भी क्रिया हो गया, कर्म, जैसे भी कोई भी हम लोग क्रिया करते हैं, दौड़ते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चाहे जो भी क्रिया है, उस क्रिया के पहले जब टू जुड़ जाएगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी को काम करेगा, जिसका अर्थ होगा ना नी ने, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से सब्जेक्ट की तरह काम करता है। हम लोग एग्जाम्पल लिया हुआ है कि, ठीक है, हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में, टू वर्क टू वर्क इज वर्शिप, मतलब काम करना ही पूजा है, या फिर कह लो कर्म ही पूजा है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे लिए, ये जो हमारा वर्क है, ये वर्क मतलब होता है कार्य करना, ठीक है। लेकिन टू, जैसे टू लग गया है, ये हमारे सब्जेक्ट की तरह, इंफिनिटी की तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर ना ही सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो काम करना ही हमारे लिए सब्जेक्ट की तरह बन जाता है, जो इंफिनिटी को काम करने लगता है यहाँ पर, ठीक है। हम लोग देखेंगे सेकंड, टू स्मोक इज हार्मफुल, टू स्मोक इज हार्मफुल, मतलब सिगरेट पीना हानिकारक है, क्या, सिगरेट पीना हानिकारक है। तो ये क्या, स्मोक मतलब होता है सिगरेट पीना, स्मोक मतलब होता है सिगरेट पीना। अब इसके आगे ये तो मानो फर्स्ट फॉर्म हो गया, और फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लग गया है, और टू मिलकर के हमारा क्या काम कर रहा है, कि इंफिनिटी का काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इस वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले ये जुड़ करके हमारा इंफिनिटी का काम कर रहा है यहाँ इस सब्जेक्ट में, इस वाक्य में, इस सेंटेंस के अंदर। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट, टू स्विम इज एन एक्सरसाइज, स्विम इज एन एक्सरसाइज मींस तैरना एक व्यायाम है, ठीक है। तो ये मान लो ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गया हमारा, वर्ब का क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो गया, और जैसे ही क्रिया फर्स्ट फॉर्म टू लगा है, जैसे ये लगा, जैसे हम लोग इधर समझा वैसे ये भी है, जिस तरह फर्स्ट फॉर्म की पहले टू लग गया तो ये हमारा क्या हो गया, एक इन्फिनिटिव हो गया, जिसका अर्थ ना नहीं दे रहा है,
क्योंकि उसे तैरना तैरना एक व्यायाम है। क्या? तैरना एक व्यायाम है। तो ये क्या दे रहा है? हमारा एक इन्फिनिटी एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे किस तरह से ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, बस एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से, ओके? हम लोग देखेंगे किस तरह से जो हमारा इन्फिनिटी है वो किस तरह से ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अब हम लोग एग्जांपल के द्वारा देखेंगे कि एग्जांपल क्या है। आई वांट टू स्विम। आई वांट टू स्विम, मैं तैरना चाहता हूँ। मतलब क्या? मैं तैरना चाहता हूँ। तो तैरना तैरना यहाँ पर भी क्या है हमारा एक वर्ब दिया है, यहाँ पर भी हमारा वर्ब है। अब इस ये तो फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है। अब इस फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लग गया है, जो यहाँ पे क्या अर्थ दे रहा है? तैरना। इसका क्या अर्थ दे रहा है? तैरना। ना नी ने, क्योंकि उसके जस्ट आखिरी में उस तरह मतलब तैरना, ठीक है? तो तैरना ये हमारा अर्थ दे रहा है, इसलिए हमारा क्या है? इन्फिनिटी हो गया। जबकि अगर यहाँ पर इसको हटा लिया जाए, सिर्फ आई वांट कह दिया जाए तो क्या मतलब क्या? आई वांट, मैं क्या चाहता हूँ। तो क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा, वो हमारे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है? अब यहाँ देखेंगे स्टूडेंट लाइक्स प्ले। तो जो विद्यार्थी हैं वो क्या? वो खेलना पसंद करते हैं। जो विद्यार्थी हैं वो खेलना पसंद करते हैं। तो ये मान लीजिए ये भी एक सॉरी टू प्ले। लाइक स्टूडेंट लाइक टू प्ले। तो जो विद्यार्थी है वो खेलना पसंद करते हैं, खेलना। तो टू प्ले क्या इसका क्या अर्थ है? टू प्ले मतलब होता है खेलना, और यहाँ पर ये पसंद करना। अभी क्या है? अभी स्टूडेंट और लाइक्स, अगर सिर्फ इतना इसको हटा दिया जाए तो यहाँ पे सिर्फ कहा जाए स्टूडेंट लाइक्स, मतलब क्या? जो विद्यार्थी हैं वो पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं? तो खेलना। तो ये हमारा क्या है? एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। किस तरह काम करता है? ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये इन्फिनिटिव है। तो जो जब भी हम किसी भी वाक्य से पहले, हमारा नियम में हम लोगों ने देखा है कि किसी भी फर्स्ट फॉर्म के पहले जब हम टू जोड़ देते हो तो हमारा इन्फिनिटी की तरह काम करता है। तो इसलिए ये टू के पहले प्ले के पहले जब टू लगाए तो हमारा इन्फिनिटी हो गया। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा टू प्ले है वो हमारा किस तरह? ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे शीला, शीला लाइक्स टू सिंग, मतलब गाना। शीला पसंद करती है, शीला पसंद करती है गीत गाना। क्या पसंद करती है? शीला गीत गाना पसंद करती है। तो गीत गाना यहाँ पर सिंग सॉन्ग मतलब गीत गाना, गाना पसंद करती है। शीला गाना पसंद करती है। तो ये क्या है? शीला। तो ये हमारा वर्ब है, ये भी हमारा वर्ब है। अब इस वर्ब के पहले टू लगा है, इसलिए ये क्या है? हमारा एक इंफिनिटिव है। और हम इसको जब बंद करेंगे, हम यहाँ पे एक प्रश्न करेंगे कि शीला लाइक्स मतलब शीला क्या पसंद करती है। तो हमें जो भी आंसर आएगा शीला टू सिंग। तो ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो जब हमको ये भी नियम के पहले पता है, हम लोगों ने अभी ऐसे ही समझा, फिर एक बार हम रिपीट कर रहे हैं कि जब भी किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले जब टू लगा देते हो हमारे इंफिनिटी की तरह काम करता है। तो यहाँ पर के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा है, इसलिए क्या है? हमारा इंफिनिटी है जो यहाँ पे क्या काम कर रहा है? एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो इस सारी चीजें से हमको ये पता लगा किस तरह से जो जिरंड है वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है और ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, और जो इंफिनिटी है वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है, किस तरह से वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा है। और हम लोग जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग इसका इन्फिनिटिव हम जब रूल पढ़ेंगे, नियम, जब सिंटेक्स में इसका यूज आएगा तो हम लोग देखेंगे कि जो इन्फिनिटिव है, जो जिरंड है, तो वहां पर इसको पहले लगाने से क्या होता है, बाद में लगाने से उसका क्या अर्थ देता है, कहाँ लगाना चाहिए कहाँ नहीं लगाना चाहिए, हमारे लिए वहां पर बहुत आसानी हो जाती है। उसको जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं नए वीडियो को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और ऐसे ही नई चीजों को सीखते रहें और ग्रामर्स को अपना स्ट्रांग बनाते रहें। ये वीडियो मेरे लिए उन सभी के लिए हेल्पफुल होगी जो ग्रामर को नहीं जानते, एक तरह से कि अगर उसको नहीं पता है, इसलिए मैं बेसिक से उठाया हूँ सारी चीजें। उनको इतना अच्छे से समझ में आया कि उन्हें एकदम ग्रामर को, इंग्लिश को एकदम इतना अच्छे से समझ जाएंगे कि उनको फिर से कभी उनको अध्ययन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक नई टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।